दोपहर का शांत समय था। एक साधारण गर्माहट भरे लिविंग रूम में मिसेस एनी पियर्सन, एक सौम्य प्यारी सी औरत 40 के आसपास उम्र में कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर हल्की थकान और कुछ उदासी। उनके सामने बैठी थी पड़ोसन फिट्जगेराल्ड, 50 साल की, मजबूत इरादों वाली, आत्मविश्वासी और बेबाक महिला। हाथ में सिगरेट, हल्की सी समझदार मुस्कान। मिसेस पियर्सन धीरे बेबस अंदाज में, फिट्जगेराल्ड, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरा परिवार मुझे कभी सराहता ही नहीं। सुबह से रात तक मैं उनके लिए काम करती रहती हूँ और उन्हें लगता है कि मैं बस उनकी नौकरानी हूँ। मिसेस फिट्जगेराल्ड कड़क स्वर में डांटते हुए, अरे एनी, तुम कब समझोगी? तुम खुद को उनके नीचे रखती हो और वो तुम्हारी आदत डाल लेते हैं। तुम इतनी नरम हो कि वो तुम्हारे सिर पर चढ़ गए हैं। मिसेस पियर्सन घबराई हुई, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे गुस्सा करना आता ही नहीं और अगर कुछ कहूँ तो उन्हें बुरा लग जाएगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड हल्की मुस्कान, रहस्यमयी अंदाज में, बस इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे लिए एक खास तरीका है। मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगी और तुम मेरे शरीर में। फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि माँ का काम सिर्फ सेवा करना नहीं होता। मिसेस पियर्सन चकित होकर, ये तो जादू जैसा लग रहा है। मिसेस फिट्जगेराल्ड शांत, आत्मविश्वासी, बिल्कुल मैंने सीखा है। तुम देखना मैं कैसे तुम्हारा परिवार सुधार देती हूँ। रहस्यमयी ध्वनि। मिसेस फिट्जगेराल्ड कुछ अजीब शब्द बुदबुदाती है। अचानक दोनों औरतों ने पलक झपकाई और पलक झपकते ही उनके शरीर बदल गए। अब मिसेस पियर्सन के कोमल चेहरे पर मिसेस फिट्जगेराल्ड का बोल्ड एक्सप्रेशन था। मिसेस फिट्जगेराल्ड के शरीर में घबराहट और संकोच झलक रहा था। मिसेस पियर्सन अब बोल्ड सिगरेट जलाते हुए, बस अब तुम चुपचाप बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। दरवाजा खुलता है। डोरिस पियर्सन, किशोरी, सुंदर, उतावली, बाहर जाने की तैयारी में अंदर आती है। डोरिस बिना अभिवादन रूखे स्वर में, माँ मेरी पीली ड्रेस प्रेस हुई? मिसेस पियर्सन आराम से कश लेते हुए, डोरिस, क्या माँ, मुझे अभी जाना है। मिसेस पियर्सन, तो जाओ किसी और ड्रेस में या खुद प्रेस कर लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। डोरिस दुखी और हैरान, आप ऐसे कभी बात नहीं करती थी। मिसेस पियर्सन मीठे व्यंग्य से, हाँ पहले गलती करती थी, अब नहीं करूँगी। डोरिस स्तब्ध खड़ी है। दरवाजा फिर खुलता है। सिरिल पियर्सन, 20 22 का, बेफिक्र और आराम पसंद, अंदर आता है। सिरिल, माँ मेरी चाय तैयार है, और कुछ खाने को? मिसेस पियर्सन, नहीं, खुद अपने हाथ पैर इस्तेमाल करना सीखो। मैं अब तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। सिरिल हंसते हुए, हल्के तनाव में, माँ आपके साथ कुछ गड़बड़ है क्या? मिसेस पियर्सन तेज स्वर में, मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ गड़बड़ है। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, माँ को मशीन समझते हो। भारी कदमों की आहट। जॉर्ज पियर्सन, परिवार का मुखिया, अंदर आता है। मध्य आयु, धीमी चाल और क्लब में शाम बिताने की आदत वाला। जॉर्ज मुस्कुराते हुए, हेलो डियर, चाय बनी? मिसेस पियर्सन ठंडे सीधे स्वर में, नहीं बनी। और अगर क्लब जाने का प्लान है तो जाओ, वहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर बुलाते हैं। जॉर्ज चकित, रक्षात्मक, ये तुम्हें किसने बताया? मिसेस पियर्सन मुस्कुराकर, मैं जानती हूँ, तुम वहाँ बस वक्त बर्बाद करते हो। और घर? पूरा परिवार स्तब्ध। डोरिस आहत, सिरिल शर्मिंदा, जॉर्ज गुस्से में पर चुप। मिसेस पियर्सन दृढ़ मगर शांत, मुझे तुम सबसे प्यार है, लेकिन अपनी इज्जत मुझे ज्यादा प्यारी है। मैं भी अपने लिए वक्त निकालूंगी। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में अपराध बोध। धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाते हैं। उसी समय मिसेस फिट्जगेराल्ड अब भी पियर्सन के शरीर में अंदर आती है। दोनों फिर से वही जादुई शब्द कहकर शरीर बदल लेती है। अब मिसेस पियर्सन फिर अपनी कोमल असली शक्ल में लौट आई, पर आंखों में नए आत्मविश्वास के साथ। परिवार मुस्कुराकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता है और पहली बार मिसेस पियर्सन को सच्चा सम्मान महसूस होता है। सूत्रधार मुलायम भावपूर्ण स्वर में, उस दिन के बाद पियर्सन परिवार ने सीख लिया, माँ सिर्फ घर चलाने वाली नहीं होती, वो घर का दिल होती है और दिल का सम्मान करना सबसे बड़ा फर्ज है।